स्क्रीन हैंड ओवर करके और उनको उनका वेलकम करेंगे। हमारे मिस्टर बैस जी जो मात्र 17 साल की एज में बहुत ही सुंदर प्लांट दिखाने जा रहे हैं। प्लीज सर आइए और अपना जो है प्लांट को शो करिए। बैस जी। थैंक यू सो मच सर। एक बार मेरा जो दूसरा व्यास 2 के नाम से उसको भी एक बार होस्ट कर दीजिए, होस्ट बना लीजिए। ओके, थैंक यू। दोस्तों आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और अगर मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों को तो मेरी दोस्तों अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो एक बार आप सभी लोग मुझे क्लियर कर दीजिए। इससे पहले आपका वॉइस सही था लेकिन अभी सही नहीं है, फिर से दोबारा कर लीजिए सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। और दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का। और आज का जो हमारा जो सेशन होने वाला है, जो आप सभी लोगों को पता है दोस्त, फोर्सेस के बारे में हम सभी लोग बात करने वाले है ना। और फोर्सेस कोई आपको बताने का कोई मोहताज नहीं रहा। फोर्सेस नाम ही इतना बड़ा मार्केट में हो चुका है कि लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। लोग इसके बारे में ऑलरेडी काफी ज्यादा नॉलेज रखते हैं। हम किसी व्यक्ति को फोर्सेस बनाते हैं तो ऑलरेडी पहले कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति उसको फोर्सेस के बारे में बता चुका होता है। दोस्तों फोर्सेस इतना जबरदस्त प्लान बन चुका है, इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट बन चुका है जिसे इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। तो दोस्तों आज उसी प्रोजेक्ट के बारे में हम सभी लोग बात करने वाले हैं। उसी प्रोजेक्ट के बारे में आज आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ क्यों कैसे फोर्सेस ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। जो लोगों का ड्रीम हुआ करता था, जो लोगों का सपना हुआ करता था, जो लोग सोचते थे सपनों में कि मेरा भी एक अच्छा घर होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, बाइक होना चाहिए, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कर करके जो खाली सपना बन के रह जाता था, फोर्साज में आके लोगों का वो सच हुआ है। दोस्त फोर्साज में आने के बाद वो सारी चीजें लोगों की सच हुई है। और उसी प्लान के बारे में आज हम सभी बात करने वाले हैं। और कितने लोग एक्साइटेड हैं, मुझे एक बार आप सभी लोग हैंड टेस्ट करके बता दीजिए कितने सारे लोग एक्साइटेड हैं। कितने सारे लोग एक्साइटेड हैं? हेलो हाँ निमेश जी, हेलो हेलो। में रखो। हाँ सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर, थोड़ा सा स्लो मोशन में बोलेंगे और थोड़ा सा माइक मुझे में बताना हमारा लीड ठीक है। कुछ लूज है, थोड़ा नितेश सही बोल रहे करिए। क्लियर आ रही है। ओके कंटिन्यू रखें सर, सही है, ओके बिल्कुल सही है। कंटिन्यू। थोड़ा सा दबा दबा आवाज आ रहा था, माइक को पास में रखिए व्यास सर। हेलो सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? हाँ हेलो सर बिल्कुल आ रही है, सही है, कंटिन्यू सर। आ रही है सर क्लियर? मुझे कॉल आया हाँ था। सर बिल्कुल क्लियर आ रहा है, क्लियर। ओके तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले ओके दोस्तों, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ सर हो कंटिन्यू। रही है, बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं फोर्साज के बारे में, है ना। आखिर क्यों दोस्तों आप लोगों को फोर्साज करना चाहिए और फोर्साज ही क्यों करना चाहिए, आज वो सारी की सारी चीजें आज हम सभी लोग क्लियर करने वाले हैं। दोस्त प्लीज एक बार ये वो ना करें, एक सेकेंड, एक मिनट रुकिए, एनिमेशन ना करें दोस्त, एक बार स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले एक मिनट, मिथिलेश सर इसको थोड़ा सा बंद करने का क्या ऑप्शन होता है सर? इनको सर इसको एक बार, कुछ लोग एक बार 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 पेंसिल चला रहे हैं। एक मिनट, कोई बात नहीं, पेंसिल को आप बंद कर सके दोबारा बंद कर दीजिए, फिर से दोबारा प्रेजेंट पीपीटी को ऑन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। एक मिनट एक मिनट। क्यों जानवरों वाली हरकत कर रहे हो मीटिंग के अंदर दोस्तों? ऐसे ऐसे हरकत क्यों कर रहे हो? देखिए क्यों? ऐसे हरकत क्यों करते हैं आप सभी लोग, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। आप लोग मीटिंग में आते कि क्या करते हैं आप सभी लोग, बताइए। एक स्क्रीन से एक बार बंद कर दीजिए, दोबारा ओपन कर लीजिए, फिर से स्क्रीन से बंद कीजिए, दोबारा कीजिए। ओके सर, ओके सर, ओके एक मिनट। एक मिनट यहाँ पे, हाँ ये ऑप्शन बंद कर देता हूँ।
अब सर देखता हूँ अब कोई कर भी पा रहा है क्या? अब नहीं हो रहा है सर? ठीक है सर, कंटिन्यू करें, बहुत बढ़िया है मैंने सर। सेटिंग कर दी सर, सेटिंग कर दी, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो दोस्तों आज हम सभी लोग बात करने वाले हैं कोर सर्च के बारे में। दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लूं कि आप सभी लोग ने सुना होगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो वर्ल्ड क्या, व्हाट इज अ क्रिप्टो वर्ल्ड। ठीक है, तो मेरे दोस्त क्रिप्टो एक तरीके का डिजिटल गोल्ड है। जैसे कि दोस्तों सोना देखा होगा ना आपने, सोना का रेट कैसे दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना, उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो का वर्ल्ड एक डिजिटल गोल्ड है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल गोल्ड है दोस्तों। और क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर आप आज नहीं समझेगा तो आने वाले कल में आप लोगों को समझना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि दोस्तों देखो बदलाव को, परिवर्तन को जितना ज्यादा आप एक्सेप्ट कीजिएगा उतना ज्यादा आपका ये अच्छा रहता है। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं, यहाँ पे आप सभी लोगों को पता होगा, यहाँ पे आप सभी लोग जानते भी होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर मनी का बदलाव हुआ है, किस तरीके से मनी चेंज हुआ है। आप सभी लोग जानते होंगे दोस्त पहले मनी का लेन देन किस प्रकार से किया जाता था। पहले जो हम लोग मनी का बंटवारा करते थे वस्तु विनिमय था। आप सभी लोग जानते होंगे कि कोई भी प्रोडक्ट दिया जाता था, प्रोडक्ट के बदले आपको कोई ना कोई सामान मिलता था। मतलब कि आपने कुछ दिया उसके बदले आपको कुछ मिल गया, फिर आपने कुछ दिया उसके बदले में आपको कुछ मिल गया। इसे कहते हैं सर मनी, प्रोडक्ट सर्कुलेशन, मतलब कि प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट मिलता था। इसे कहते हैं दोस्त बार्टर। ठीक है, नेक्स्ट चीज उसके बाद दोस्तों गोल्ड स्टैम्प आया। राजा महाराजा आए, उन्होंने गोल्ड स्टैम्प को लाए, है ना, जो गोल्ड के माध्यम से इधर उधर करके चीजें होती थी, गोल्ड के माध्यम से चीजें खरीदी जाती थी, गोल्ड के माध्यम से बेची जाती थी। उसके बाद मार्केट में दोस्तों मेटल कॉइन आए। उसके बाद पेपर करेंसी आया। दोस्तों पेपर करेंसी आप सभी लोग 1000-2000 के नोट देखते होंगे, है ना। और आप सभी लोगों को ये भी चीज पता होगा कि जो 1000-2000 का नोट होता है, एक टाइम पे ये चीजें बंद भी हुई थी। 500,000 का नोट बंद कर दिया गया था, है ना। तो चीजें एक टाइम के बाद चेंज भी होती है दोस्तों। यहाँ पे देखो मनी के बाद यहाँ पे लोग कार्ड्स का यूज करने लगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक का मनी, फोन पे, पेटीएम, आज के टाइम में दोस्तों क्रिप्टो करेंसी आ चुका है। और क्रिप्टो करेंसी आप लोगों को क्यों फोर्सेज क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम करना चाहिए, आप लोगों को फोर्सेज के अंदर क्यों काम करना चाहिए, सारी की सारी चीजों के आज ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। आप सभी लोग अगर आप लाइफ को लेके 1% भी सीरियस हैं तो मीटिंग के एंड तक आप सभी लोग बने रहिएगा। बहुत सारी ऐसी आपको जानकारी आज की इस मीटिंग में मिलने वाली, आज तक आप सभी लोगों को नहीं मिली होगी। दोस्तों सेकंड चीज के ऊपर बात करता हूँ, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है। ठीक है, सबसे पहली बात हम लोग बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा, यार क्रिप्टो करेंसी है क्या, क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप सभी लोग, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी डिजिटल मुद्रा है जिसकी मदद से आप किसी भी सर्विस को खरीदने के लिए उसका यूज कर सकते हैं। सर्विस कुछ भी हो सकता है, सर्विस किसी कोई प्रोडक्ट का भी सर्विस हो सकता है, सर्विस कुछ भी हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी की एक ऐसी डिजिटल मुद्रा है जहां पे किसी भी चीज की खरीदारी या सर्विस लेने के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, सेकंड चीज बताऊं दोस्त, यहाँ पे पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होता है। पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन आज मैं आपको सिंपल आसान भाषा में मैं समझाता हूँ। पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन मेरे दोस्त क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, मैंने आपको 100 रुपए दिया, आपने मुझे 100 रुपए दिया, बीच में कोई व्यक्ति आया, नहीं आया, दैट इज कॉल्ड पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन। दैट मींस जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में P2P ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो इस सिस्टम के अंदर ये सारी चीजें होती है। यहाँ पे P2P ट्रांजेक्शन होता है, बीच में कोई भी व्यक्ति नहीं आता है। ठीक है, बीच में कोई बैंक नहीं आता है। मैं बात करूं, जब भी आप अपने बैंक अकाउंट से किसी को पैसा भेज रहे हैं, किसी को भी बैंक से अपना पैसा भेज रहे हैं, मान लीजिए आपने यूपीआई की, अपना फोन पे खोला, नंबर डाला, है ना, और नीचे यूपीआई एड्रेस डाला और आपने सेंड कर दिया। बीच में पहले साला बैंक वेरीफाई करेगा आपका, कि बैंक वेरीफाई करेगा, बैंक अगर रोक देगा आपको तो आप पेमेंट नहीं कर पाइएगा। ठीक है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होता है, P2P होता है। यहाँ पे कोई भी मिडल फैक्टर नहीं होता, यहाँ पे पैसा आपसे कटता है सीधा और सीधा उधर चला जाता है, बीच में कोई भी आदमी नहीं आता, जिसके कारण कोई दिक्कत होने का चांस नहीं है। क्रिप्टो करेंसी को रन किसकी मदद से करता है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली बात है इसको समझिए कि पीयर टू पीयर जो सिस्टम है भाई, किसी न किसी की मदद से तो रन करता होगा ना। तो किसकी मदद से रन करता है दोस्त, ये रन करता है इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट है, जब तक इंटरनेट रहेगा तब तक क्रिप्टो करेंसी रहेगा, जब तक इंटरनेट रहेगा जब तक दुनिया में फोर्सेज रहेगा। इंटरनेट बंद तो फोर्सेज बंद। तो दोस्तों आप लोगों को पता है इंटरनेट कभी जिंदगी में बंद नहीं हो सकता। जब तक इंटरनेट है तब तक ये सारी की सारी डिजिटल चीजें है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप सभी लोग बातें, जो भी चीजें, ये सारी चीजें हो रही है, जो भी पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन, जो भी सारी चीजें हो रही है, सारी किसकी मदद से होती है दोस्त, इंटरनेट की मदद से होती है। ठीक है, अब इसे कहते हैं दोस्त डिसेंट्रलाइज
करेंसी। अब देखिए सेंट्रलाइज करेंसी क्या हो, सबसे पहले दो चीज आपको समझाता हूँ मैं यहाँ पे। एक होता है दोस्त सेंट्रलाइज करेंसी, एक होता है डिसेंट्रलाइज करेंसी। अब देखिए सेंट्रलाइज करेंसी क्या होता है, आपके हाथ में जो आप अभी राशन की दुकान पे जो खरीदने जाते हैं ना, 10 रुपए लेके या 20 रुपए 28 रुपए लेके जो दूध खरीदने जाते हैं, उस करेंसी को कहते हैं सेंट्रलाइज करेंसी। ठीक है। डिसेंट्रलाइज करेंसी किसे कहते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन इथेरियम वगैरह हो गया। ठीक है। दोनों में फर्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो अपना जो नॉर्मल करेंसी होगा जिसे आप यूज करते हैं 10 500 1000 रुपए का नोट जो आप लोग यूज करते हैं, वो उसका अधिकार सरकार के पास है। अगर सरकार चाहे तो उसको बंद कर सकती है, उसको बंद करके दूसरा रन करती है। सारा का सारा पावर एक गवर्नमेंट एक सरकार के हाथ में होता है। लेकिन बात करूं क्रिप्टो करेंसी की डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है सेंट्रलाइज का उल्टा। इसका कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं होता, इसका कंट्रोल ना किसी गवर्नमेंट के हाथ में होता है ना किसी स्टेट के हाथ में होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कारण इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता। आगे क्या चीजें होती है ब्लॉकचेन, सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे भी हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान से चीजों को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। देखिए अगली चीज मैं आपको बताता हूँ। दुनिया में देखिए आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा, दुनिया में सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल दुनिया में कौन आया था मेरे दोस्त, बिटकॉइन आया था। आप सभी लोग जानते होंगे, जो प्रचलन में आया तो कई सारे पहले भी थे। ठीक है। लेकिन सबसे पहले की बात जहां पे करते हैं, जो कि नाम ही भी आप सभी लोग जानते हैं, जो मतलब जो पहले आता है और ज्यादा प्रचलित हो जाता है उसका सब लोग नाम जानते हैं ना दोस्तों। बिटकॉइन की बात करूं तो बिटकॉइन 2009 में आया था। ठीक है। जिसका निर्माता के नाम जिसका जिसने निर्माण किया था उसका नाम सतोशी नाकामोटो है। स्टार्टिंग में जब इसकी प्राइस की बात किया तो बहुत सारे लोग इसे हल्के में ले रहे थे, है ना, और कह रहे थे क्या बिटकॉइन चलेगा रे, कुछ होगा कि नहीं होगा, सब ऐसी ऐसी बातें बड़ी बड़ी बना रहे थे, है ना। तो उस टाइम किसी को नॉलेज था नहीं इसके बारे में, इंफॉर्मेशन था नहीं। जिस प्रकार से भी लोग फोर्सेस के बारे में कहते हैं, लोगों को इंफॉर्मेशन है नहीं, लोगों को जानकारी है नहीं, तो बड़ी आसानी से फोर्सेस को जज कर लेते हैं। अरे सर कितनी कंपनी आई और गई, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ऐसी चली जाए, ऐसे ऐसे जज करते हैं लोग, क्योंकि जानकारी नहीं है ना लोगों को। लोग फोर्सेस, अगर किसी व्यक्ति को फोर्सेस समझ में आ जाए तो वो तो लाखों रुपए कमा लेता है। इसको नहीं समझ में आता, वही झोला लेके पूरा दिन भर घूमते रहता है और एंड में कुछ नहीं मिलता, है ना दोस्तों। बात करूं उसी तरीके से बिटकॉइन को भी कोई स्टार्टिंग में नहीं समझ रहा था। स्टार्टिंग में दोस्त की वैल्यू थी 6 रुपए की थी। ठीक है। जिसकी हाईएस्ट वैल्यू आज की मैं बात करूं मेरे दोस्त 50 लाख से ज्यादा जा चुकी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब पता है क्या होता है आपको, आसान से शुद्ध भाषा देसी भाषा में समझाता हूँ। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है औकात, मतलब कि उसका कितना औकात है। कि हमारा नेटवर्क होता है ना, नेटवर्क, उसी तरीके से कॉइन के भी एक मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है कि उस कॉइन के अंदर कितना पैसा लोगों ने डाल रखा है, दैट इज कॉल्ड मार्केट कैप, उसको कहते हैं मार्केट कैप। ठीक है। अब देखिए पूरा दुनिया भर से भाई मेरे, अगर मैं इसको गिनते जाऊंगा तो मेरा कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। यहाँ पे देखते हो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ मिलियन 10 बिलियन बिलियन, मतलब कि यहाँ पे 1 बिलियन 160 मिलियन 1 बिलियन 160 बिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं दोस्तों, अगर मैं गिनने बैठूंगा तो काफी ज्यादा हो जाएगा, है ना। आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कई सारे देशों की अर्थव्यवस्था से ये ज्यादा है। अर्थव्यवस्था आपको पता है ना, अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है ये। कई सारे देशों की अगर अर्थव्यवस्था भारत जैसे बड़े बड़े देशों की भी अर्थव्यवस्था को मिला देंगे तभी इससे कम होगी। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं डिजिटल करेंसी का। बहुत सारे लोग कहते हैं पता है क्या, मैं आपको बात करता हूँ। देखो अब लोग क्या कहते हैं मेरे से, आपको बात, क्योंकि मार्केट में लोग भी मुझे क्वेश्चंस आते हैं, लोग कहते हैं कि सर यहाँ का प्रोडक्ट क्या है, सर यहाँ का तो प्रोडक्ट क्या है। मेरे दोस्त यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट का जमाना दोस्तों, आपको मैं समझाता हूँ, आपको मैं साथ के साथ सारी की सारी साथ लेके चलूंगा। ठीक है। सारी की सारी चीजें आप लोग समझते जाना, थोड़ा बहुत ये भी चीजें समझाऊंगा, अगली चीज भी आप लोग समझना। जिस तरीके से देखो मार्केट में दो तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं दोस्त, एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड, दूसरा होता है क्रिप्टो बेस्ड। जिस प्रकार से प्रोडक्ट बेस्ड के अंदर आप लोग प्रोडक्ट का इधर से उधर करते हैं, वो पैसा लेकर प्रोडक्ट देते हैं। क्रिप्टो बेस्ड प्रोडक्ट में क्या होता है, यहाँ पे क्रिप्टो ही यहाँ का प्रोडक्ट होता है, यहाँ का प्रोडक्ट ही BUSD है। ठीक है। आपके यहाँ पे डॉलर ही खरीदा जाता है, डॉलर ही बेचा जाता है, यहाँ पे डॉलर से इनकम होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मुझे प्रोडक्ट तो कुछ मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे, है ना। तो मेरे दोस्त आपको मैं बता दूं, ये कोई एलोवेरा तेल जेल है क्या, फिर क्यों इसको इतने सारे लोगों ने इसमें इतने पैसे डाल रखा है, क्योंकि लोगों को पता है दोस्त डिजिटल करेंसी का क्या पावर है ना। डिजिटल चीजें क्या है, लोग क्यों आजकल डिजिटल कोर्स खरीद रहे हैं, क्योंकि असलियत में कोई कोर्स मिलता नहीं, फिर भी लोग खरीद रहे हैं। तो दोस्त चीजों को आपको समझना पड़ेगा, आपको अपडेट होना पड़ेगा चीजों को लेकर, है ना दोस्तों। आगे भी हम लोग बात कर लेते हैं, आगे सारी की सारी चीजों को समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप सभी लोग पढ़ सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 125 लाख करोड़ का है। बिटकॉइन अकेले का मार्केट कैप देखे तो 50.57 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है। और रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैप देख लीजिए, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री के मार्केट कैप से लगभग 3.5 गुना ज्यादा है।
ठीक है। और देश में आप एक चीज समझिएगा कि हम अपने देश की बात करूं तो लगभग 1 से 1.20 करोड़ निवेशक हैं, ठीक है, और एक डिजिटल चीज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। डिजिटल करेंसी से कहते हैं, असलियत में कोई करेंसी नहीं होती, फिर भी लोग इसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिजिटल करेंसी। एक होता है एक करेंसी जिसे आप हाथ से फील कर सकते हैं, और एक करेंसी होता है डिजिटल मुद्रा जिसे आप छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसकी मदद से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं, और उसका आगे चल के रेट बढ़ता है तो उसका भी आप आगे चल के फायदा उठा सकते हैं। भारत में दोस्तों 12 से 14 क्रिप्टो एक्सचेंज है जहां पे आप क्रिप्टो करेंसी देके अपना कैश पैसा ले सकते हैं दोस्त, है ना। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि यार क्योंकि पैसा तो है हमारे पास, रुपया है ना, डॉलर है, तो यार हम लोग क्रिप्टो करेंसी ही क्यों, एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है क्रिप्टो करेंसी का, है ना। तो इसके ऊपर बात करते हैं मेरे दोस्त। क्रिप्टो करेंसी कई सारे प्रॉब्लम को इसने सॉल्व कर दिया, ठीक है। और जो सेंट्रलाइज सिस्टम जो होता था ना, सेंट्रलाइज सिस्टम को तो एकदम तबाह करके रख दिया, सेंट्रलाइज सिस्टम की ऐसी करके रख दी जिसमें लोग एकदम ऊपर में बैठ जाते थे और आराम से कमाते थे, ठीक है, वो हाल नहीं रहा। तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, डिसेंट्रलाइज होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे कोई आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता, कोई आपका आइडेंटिटी नहीं चुरा सकता, कोई आपकी पहचान नहीं चुरा सकता, कोई आपका अकाउंट से सेटलमेंट नहीं कर सकता, कोई एक्सेस नहीं ले सकता, लोअर फीस यहाँ पे लोअर हायर फीस ज्यादा कुछ नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, जो चीज यहाँ पे ब्लॉकचेन पे डल गई सो डल गई, उसके बाद ना इसे कोई एडिट कर सकता है, ना इसे कोई चेंज कर सकता है, ना इसे मेरे दोस्त कोई बदल सकता है, ठीक है। अब यहाँ भी काफी सारी बता देता हूँ, जैसे कि आप मान लीजिए कहीं पे अकाउंट खुलवाते हैं अपना, है ना, आपका जो अकाउंट का जो मालिक होता है वो कई बार आपका अकाउंट का मिनिमम बैलेंस ना होने की वजह से आपका अकाउंट फ्रीज कर सकता है। क्या कर सकते हो, इसे कहते हो सेंट्रलाइज सिस्टम, इसे कहते हो आप वो क्या बोलते हैं कि आपका सिक्योरिटी है, ठीक है। तो आपके अकाउंट को कैसे कंट्रोल कर लिया, कहीं भी सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पे आप इस चीज को समझिए, ठीक है। तो वहां भी सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर सिक्योरिटी नहीं है, वहां पे आपका जो भी चीज है उसके ऊपर कंट्रोल किसी अदर व्यक्ति का होता ही होता है, ठीक है। लेकिन बात करूं डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर, इसके अंदर जो सिस्टम क्रिएट कर दिया उसके अलावा किसी का दोस्त कंट्रोल नहीं होता। आगे भी मैं कई सारी चीजें आप ब्लॉकचेन जो चीजें रहती है किस प्रकार से वर्क करती है ना। दोस्तों यहाँ पे देखो होता क्या है, सबसे पहले एक किसी भी कंप्यूटर के द्वारा, सिस्टम के द्वारा सबसे पहले ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट डाला जाता है। ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट डालने के बाद यहाँ पे दुनिया भर के कंप्यूटर में जाके यहाँ पे पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है, कंप्यूटर का नेटवर्क होता है जिसे नोड्स का नाम देते हैं, ठीक है। दुनिया भर के कंप्यूटर का नेटवर्क होता है जो इस ट्रांजेक्शन को चेक करता है, चेक करने के बाद नेटवर्क नोड्स यूज एल्गोरिथम टू वैलिडेट ट्रांजैक्शन यूजर स्टेटस। अब यूजर का स्टेटस देखते हैं, जो बहुत सारे कंप्यूटर, यहाँ पे कोई आदमी नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ पे कोई इंसान नहीं है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स है जो सारी की सारी चीजों को ऑटोमेटिक वेरीफाइड कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों ये सारी की सारी चीजें सबसे पहले सामने वाले का स्टेटस चेक करता है, सामने वाले स्टेटस को चेक करने के बाद फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड करता है कि जो भी उसने ट्रांजेक्शन किया उसका रिकॉर्ड रखता है, अपने अंदर इंफॉर्मेशन रखता है। उसके बाद ट्रांजेक्शन को कंफर्म करता है, यहाँ पे देखो कंबाइन करता है कि ब्लॉक के अंदर जिस ब्लॉक के द्वारा उसके फोन के अंदर पैसा जाने वाला है, और उसके बाद एक नया ब्लॉक का डाटा तैयार करता है जो कि लेजर का नाम देते हैं। लेजर का डाटा तैयार करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, आपको सिंपल सी भाषा में बता दूं, वहां से ब्लॉक होने के बाद एक नया ब्लॉक फिर से बनता है जिस ब्लॉक के द्वारा, जैसे कि यहाँ पे देखिए जब पैसा इधर से निकला तो यहाँ पे फिर एक ब्लॉक बना, अब जब पैसा जाने का बारी होता है फिर से एक ब्लॉक बनता है, ठीक है। बीच में ये कुछ कंप्यूटर्स होते हैं जो कि ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं, ठीक है, और ट्रांजैक्शन को बीच में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शन आपका अप्रूव होता है, ट्रांजैक्शन को जो एक्वायर करता है, ट्रांजैक्शन को जो वेरीफाइड करता है वो दुनिया भर का मेरे दोस्त कंप्यूटर होता है। अब यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि ब्लॉकचेन का महत्व क्या होता है, ब्लॉकचेन का फायदा क्या होता है, ब्लॉकचेन का फायदा क्या है। सबसे पहले इस चीज को समझते हैं मेरे दोस्त। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फायदा क्या है, सुरक्षा रहता है, 100% मतलब सिक्योरिटी रहती है। दूसरी चीज क्या है, पारदर्शिता रहती है, मतलब कि ट्रांसपेरेंसी है, किसी भी चीज को आप खुद खोल के देख सकते हैं। सस्ती रहती है, यहाँ पे कोई चीज हाई रेट बढ़ा नहीं सकता, जो भी चीज सस्ती रहती है। लेन देन का समय कम रहता है, मतलब कि विदिन अ सेकंड ट्रांसफर आप लेन देन कर सकते हैं ना। दूसरी चीज मैं बता दूं, व्यवसायों के लिए धोखाधड़ी, यहाँ पे कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लॉकचेन पे कोई चीज चली गई सो चीज चली भी चीज उसको कोई बदल या चेंज नहीं कर सकता। इनोवेशन का स्कोप, यहाँ पे इनोवेशन मतलब बड़ी बड़ी इनोवेशन यहाँ पे होता रहता है ना। लेन देन में कोई मतलब बिचौलिया नहीं होता, कोई बीच का फैक्टर नहीं होता, कोई बीच का बैंक नहीं होता जो कभी भी आपका लेन देन रोकते, है ना। ब्लॉकचेन में कोई अनुप्रयोग नहीं होता, ब्लॉकचेन के अंदर कोई थर्ड पार्टी नहीं होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, यहाँ पे आप चीजें सारी चीजें देखते हैं। स्मार्ट अनुबंध होता है, यहाँ पे स्मार्ट अनुबंध पता है क्या होता है, स्मार्ट अनुबंध एक तरीके का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि एक बार लिखा गया, वेरीफाइड हो गया, फिर उसके बाद
सकता है ना उसको कोई एडिट कर सकता है। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों विकेंद्रीय स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, TAO, यहाँ पे सारी की सारी चीज दोस्तों यहाँ पे लिखी हुई है, बहुत सारी चीजें दोस्तों यहाँ पर, है ना। यहाँ पे देखिए संवेदनशील डिजिटल रिकॉर्ड रहता है, सारी की सारी चीजें डिजिटल रिकॉर्ड रहता है। आपको भारी बचत, आपको काफी सारे टैक्सेस से यहाँ पे बचत मिल जाता है, जो सरकार वहाँ पे टैक्स खाती है। यहाँ पे उन सारी चीजों का कोई झमेला नहीं रहता। डाटा लेके हैकिंग नहीं कर सकता कोई भी ब्लॉकचेन के अंदर, क्योंकि ब्लॉकचेन को हैक करने का मतलब पूरे दुनिया के कंप्यूटर को हैक करना, जो कि मेरे दोस्त इम्पॉसिबल है। अगली चीज क्या है, लोगों को आजादी रहता है, एक डिजिटल लोगों को पहचान मिलती है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि ब्लॉकचेन हैव a more significant impact on the world than internet, blockchain will bigger than internet, ठीक है। और यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो ये बाइनेंस के CEO है, ठीक है, जिनका नाम चेंगपेंग जाओ है, ठीक है ना। जो कि यहाँ पे आप लोग चीजें देख सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से इंडस्ट्री है जो कि ब्लॉकचेन पे आ चुकी है। ब्लॉकचेन पे आने का मतलब कि जो भी चीज डल गई उसके बाद कोई चीज नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं कितने सारे बैंकों ने वीजा, जिसे आप देखते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है, इसे कोई आदमी कंट्रोल करने वाला नहीं, ऑटोमेटिक रन करता है। वीजा के बारे में आप लोग जानते हो, टेंडर है, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे आप सभी लोग, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, आप सारी चीजों को अच्छी तरह समझते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज मेरे दोस्त आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे देखिए बिटकॉइन की ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी से कॉलेज की डिग्रियां खास सब्सिडी से वैक्सीन तक देने का खाका है तैयार। इसकी क्या, इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त, मैं आपको समझाता हूँ कि दोस्तों देखो बिटकॉइन यहाँ पे देखिए बिटकॉइन की ब्लॉकचेन, मतलब कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे लोगों की डिग्रियां रखी जाएगी, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग आज की डेट में फेक डिग्रियां बना लेते थे, है ना। फेक डिग्रियां बनाने के कारण होता क्या था कि बहुत सारे लोग जो एजुकेट, जो मतलब काबिल होते थे, फिर भी उनको डिग्रियां नहीं मिल पाती थी। लेकिन इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, ब्लॉकचेन पे जाने के बाद क्या होता है कि किसी की डिग्री को डिग्री फेक नहीं बना पाएगा। अगर लोगों की डिग्री ब्लॉकचेन पे जाने लगी, कोई व्यक्ति फेक डिग्री वगैरह नहीं बना पाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के मामले में भारत ने अमेरिका चीन को पछाड़ा। मतलब कि इंडिया की बात करूं तो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत सारे लोग जागरूक हो रहे हैं। अगर आप जागरूक नहीं हो रहे हो तो बहुत ज्यादा पीछे रह जाओगे। अगर आप आज बिटकॉइन, अगर आप आज क्रिप्टो करेंसी कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, अगर आज आप ब्लॉकचेन को नहीं समझोगे, आने वाले कल में मेरे दोस्त आपको दोबारा फिर के आपको आज समझना ही पड़ेगा। मेरे दोस्त बहुत सारी चीजें थी, आपको मैं बता दूं कि मोबाइल फोन, कीपैड वाला फोन, बहुत सारे लोग जब मार्केट में नया टच वाला फोन आया था, बहुत सारे लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे करके बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, कुछ लोग मोबाइल फोन चलाने में एक्सेप्ट किए, सीख गए, और कुछ लोग यूज करने, फिर बाद में एट मजबूरी लोगों की बन गई स्मार्टफोनों को यूज करना, क्योंकि स्मार्टफोन के बिना कोई काम ही नहीं होता था। उसके बाद जो लोग स्टार्टिंग में स्मार्टफोन को यूज किए थे, वो लोग जाके देखो यूट्यूब पे आराम से आपको ज्ञान दे रहे हैं, अच्छा खासा सब्सक्राइबर किया। इसका मतलब क्या है समझाने का, इसका मतलब ये है अगर आप टेक्नोलॉजी को अगर आज आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, कल आपको मजबूरी में एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। व्यास जी आपका माइक का वॉइस नहीं आ रहा है। ओके सर, अब आ रही है सर मेरी वॉइस? हेलो आ रही है सर, थोड़ा वॉइस बहुत आ रहा है, थोड़ा सा माइक को नजदीक कर लिया जाए अब आ रही है सर और आवाज? थोड़ा स्पीड को थोड़ा सा स्लो रखेंगे। ओके ओके, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ हाँ, आ रही है। अब नितेश सर आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल सर, कंटिन्यू करें, बहुत अच्छा। माइक को जो है ना थोड़ा अपना सर तो अच्छा रहेगा, थोड़ा दबी दबी सी आएगा। एक मिनट सर। सर अब मेरी आवाज आ रही है क्लियर क्या? आ रही है। हेलो एक जी सर, आ रही है। ठीक है सर, कंटिन्यू करें, कंटिन्यू। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, है ना। और नेक्स्ट चीजों के ऊपर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या कहती है इसके बारे में, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप सभी लोग देख लीजिएगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने जा रहे हैं SBI, HDFC, ICICI समेत 15 बैंक। नई तकनीकी से ऐसे मिलेगा फायदा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप सभी लोग कि बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े हाथी बैंक जिन्हें हम कहते हैं SBI, HDFC जैसे ICICI बैंक, ऐसे समेत 15 बैंक अपने आप को ब्लॉकचेन पे रखने जा रहे हैं, है ना। और यहाँ पे दोस्तों बात करें कि ब्रांचेस कितने हैं, ठीक है, जिनकी मदद से आप अपना क्रिप्टो करेंसी का कैश आउट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पे जाके आप अपना जो भी क्रिप्टो करेंसी है उसको कैश में जाके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो मेटावर्स का क्या होता है, मेटावर्स शब्द का इतिहास आप समझ लीजिए। मेटावर्स क्या होता है यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्त।
कि वर्ष 1999 में मेटावर्स की नील स्टेफन ने पहली बार मेटावर्स का निर्माण किया था। मेटावर्स होता क्या है, सबसे पहले आपको बता दूं, मेटावर्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, मेटावर्स मेरे दोस्त एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि, एक मिनट, हाँ, जो कि टेक्नोलॉजी को बहुत ही स्टेज पे लेके चली जाती है, ठीक है, जो कि टेक्नोलॉजी को बहुत ही एडवांस स्टेज पे लेके चली जाती है। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मेटावर्स की इंडस्ट्री में आप लोगों को पता है आज के में माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक भी लगभग उतर ही चुका है, गूगल, एपिक गेम से सारे मेटावर्स की इंडस्ट्री में उतर चुके हैं, और वर्ष 2035 तक मेटावर्स की जो इंडस्ट्री है दोस्तों 75 लाख करोड़ की हो जाएगी, है ना। अब दोस्तों होता क्या है मेटावर्स, आपको मैं अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ मेटावर्स का मतलब क्या होता है और मेटावर्स क्या होता है, ठीक है। दोस्तों देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मेटावर्स के बारे में थोड़ा समझा दूं मेरे दोस्त। मेटावर्स क्या होता है, मेटावर्स एक तरह की डिजिटल दुनिया, जैसे कि आप लोग आज के टाइम में अमेजोन के बारे में जानते होंगे। अमेजोन पे जैसे कि आप अभी साइट पे जाते हैं कोई भी चीज खरीद लेते हैं, लेकिन मेटावर्स की दुनिया से एक मेटावर्स की दुनिया में क्या होगा कि आप चीजों को प्रैक्टिकली फील कर पाएंगे जाके। किसी का अगर मान लीजिए कोई कपड़ा खरीद रहे हैं ऑनलाइन, तो अपनी आंखों पे आपका स्पेक्स लगा होगा, ठीक है, और चीजों को आप फील करके उस चीज को बाय कर पाएंगे। अगर कोई गेम खेल रहा है तो आपको वर्चुअली महसूस होगा कि मैं रियली में यार गेम खेल रहा हूँ। मेटावर्स की दुनिया में आप डिजिटल जमीन खरीद पाओगे, उसकी जमीन की वैल्यू बढ़ेगी। तो दोस्तों जमाना बहुत ही ज्यादा टेक्निकल होता जा रहा है, अगर आप आज टेक्निकल नहीं होइएगा तो कहीं ना कहीं बहुत पीछे जाके रह जाइएगा। दोस्तों बात करते हैं फोर्सेज और IoT, फोर्सेज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अर्निंग ट्रैप। दोस्तों फोर्सेज आपको, फोर्सेज आपके लिए बेस्ट क्यों है, फोर्सेज आप लोग को क्यों करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात समझिए कि नेटवर्किंग कंपनी में, नेटवर्किंग किसी भी नेटवर्किंग कंपनी में और फोर्सेज यूएसडी में क्या अंतर है, सबसे पहले हम लोग अंतर समझ लेते हैं, ठीक है। अंतर क्या है मेरे दोस्त, कि अगर मैं बात करूं ये फोर्सेज की, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों नेटवर्किंग कोई भी कंपनी होती है तो दोस्तों वो सेंट्रलाइज होती है, वहां पे कोई ना कोई आपका बीच का एडमिन बना होगा, कोई ना कोई एडमिन होगा, कोई ना कोई मालिक होगा कंपनी का, जो कि सारी की सारी चीजों को कंट्रोल करता है, जो कि सारी की सारी चीजों को कंट्रोल करेगा बीच से, जिसे MD CMD आपको एडमिन का नाम दिया जाता है। वो जब चाहे किसी भी चीज को चेंज कर सकता है, एडिट कर सकता है, बदल सकता है, आप लोग उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है, आप लोग उसके हिसाब से चलते हैं, ठीक है। लेकिन मैं दोस्त मैं यहाँ पे अगर बात करूं फोर्सेस की, अगर मैं फोर्सेस की यहाँ पे बात करूं तो फोर्सेस में सारी की सारी चीजें डिसेंट्रलाइज है, मतलब कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे बीच का कोई भी गोला नहीं है, यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता। यहाँ पे हर एक व्यक्ति खुद का खुद मालिक होता है, कोई एक विशेष व्यक्ति मिलकर इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, यहाँ पे सब लोग मिलकर के इसे चलाते हैं, ठीक है। नंबर एक चीज, ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अब अगली चीज मेरे दोस्त हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। अगली चीज क्या है इसके अंदर, एक मिनट देखिए, अगली चीज क्या है यहाँ पे, एक मिनट जहाँ पे आप देखिएगा कि वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम, दुनिया का पहला 100% डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, जिसे इसके निर्माता की बात करूँ तो इसके निर्माता लाडो है, ठीक है, और जिनके संस्थापक डेवलपर की बात की जाए तो फोर्सेज.io जो कि रूस के हैं, और लाडो की बात की जाए मिस्टर लाडो की, दोस्तों लाडो जो है ना, जो लाडो है वो माइक्रोसॉफ्ट में लगभग 13 साल काम कर चुके हैं, अच्छा खासा इनको एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस को लेकर इन्होंने अभी फोर्सेज को बनाया है ना। और फोर्सेज का निर्माण की बात की जाए तो 31 जनवरी 2020 को फोर्सेज का निर्माण हुआ था, ठीक है। और फोर्सेज जो प्लेटफॉर्म है वैश्विक स्तर पर, विश्व के स्तर पर, जो कि 200 प्लस कंट्रीज में दोस्तों अभी रन कर रहा है ना। और फोर्सेज की बात की जाए तो दोस्तों 2 साल से ज्यादा फोर्सेज को हो चुके हैं। फोर्सेज में अब तक दोस्तों 24 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, 24 लाख से 15 लाख से ज्यादा लोगों ने यहाँ पे 1 लाख प्लस की मेरे दोस्त इनकम करी है। मैं बाकी सारे नेटवर्किंग की बात करूं तो नॉर्मली नेटवर्क मार्केटिंग में लोग 97% लोग पैसा नहीं कमा पाते, लेकिन फोर्सेज की बात करूं तो फोर्सेज में 97% लोग मेरे दोस्त पैसा कमा जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आगे समझते हैं दोस्तों, सबसे पहले कि फोर्सेज 100% डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, ठीक है। सबसे पहली बात, ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड होने का फायदा क्या है, सबसे पहली बात मानव को कंट्रोल रहित है, ठीक है। अगली चीज क्या है, यहाँ पे कोई पॉलिसी चेंज नहीं कर सकता है। बहुत सारी कंपनी में होता है 6 महीना कंपनी 6 महीने में जिंदगी बदलने का वादा करती है और 6 महीने बाद प्लानिंग चेंज कर देती है ना। 100% पारदर्शिता है, मतलब किसी भी लीडर की आईडी आप खुद अपने फोन में खोल के देख सकते हैं, किस लीडर ने कितना कमाया है, कितना नहीं कमा पाया, सारी चीजें आप खुद खोल के देख सकते हैं। तुरंत आपके वॉलेट में पैसा जाता है। P2P आपको पहले समझाया था ना मैंने, P2P ट्रांजेक्शन क्या होता है। यहाँ पे मेरे दोस्त P2P ट्रांजेक्शन होता है, पैसा विद इन अ सेकंड सीधा आपके अकाउंट में चला जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से चीजें डिसेंट्रलाइज है, यहाँ पे कोई व्यक्ति विशेष का कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम ऑटोमेटिक रन करता है। अब यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं
कि फोर्सेज की बात की जाए तो फोर्सेज दोस्त बाइनेंस के स्मार्ट चेन पे वर्क करता है, बाइनेंस के स्मार्ट चेन पे ऊपर वर्क करता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए BUSD टोकन के ऊपर इसे ऑडिट करके बनाया गया है, जो कि BUSD का जो वैल्यू है दोस्त 1 USD के बराबर रहता है, ठीक है। और इसे वित्तीय विभाग का द्वारा न्यूयॉर्क द्वारा अनुमोदित भी किया गया है, ठीक है। मतलब कि BUSD का जो भी डॉलर का वैल्यू रहेगा वो भी BUSD का वैल्यू रहेगा। और BUSD दोस्तों बाइनेंस का एक कॉइन है, ठीक है। बाइनेंस को आप सभी लोग जानते होंगे, वर्ल्ड का नंबर 1 ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, ठीक है ना। और उनके बारे में बता दूं, जो कि उनके CEO है, हाल ही फिलहाल में उन्होंने अंबानी के 17 साल की मेहनत को 3 साल के अंदर पीछे कर दिया बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पे बातें करते हैं कि कोर्सेज में आपको आईडी करना पड़ता है। कोर्सेज के अंदर आपको आईडी लगाने के लिए बेसिकली आपको ट्रस्ट वॉलेट का डाउनलोड करना पड़ता है। अगर आपके पास एप्पल का फोन है तो उसके अंदर टोकन पॉकेट, लैपटॉप है तो उसके अंदर मेटामास्क, जो मर्जी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगली चीज यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको डिजिटल वॉलेट का जरूरत पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करूं तो कोर्सेज का मैट्रिक्स प्रोजेक्ट के ऊपर, मार्केटिंग प्लान के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। दोस्तों मैं थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को सारी चीजें अच्छी तरह समझ में आ जाए। थोड़ा पीपीटी पे थोड़ा सा कम फोकस कीजिएगा, तो मैं अपनी लैंग्वेज आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों कोर्सेज की बात की जाए तो कोर्सेज का यहाँ पे देखिए X3 X4 को लॉन्च किया गया था लगभग 1/6/2021 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया था। ट्रिपल एक्स को 17/7/2021 को लॉन्च किया गया था और एक्सपोर्ट को 2/12/2021 को दोस्त लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात बता दूं कि यहाँ पर जैसे आप यहाँ पे आईडी लगाने के लिए क्या करना पड़ता है। आईडी लगाने के लिए यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है कि मिनिमम आपको आईडी लगाने के लिए यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 1000 से 1200 रुपए की जरूरत पड़ती है। मिनिमम 1200 रुपए की ही जरूरत पड़ती है, ठीक है। 10 USD प्लस लगभग $2.5 से $3 का यहाँ पे स्मार्ट चेन। अब जब भी आप यहाँ पे आईडी लगाते हैं तो X3 में आपको एक स्लॉट मिल जाता है, X4 में आपको एक स्लॉट यहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम दे देता है, जो कि ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा X3 का प्लान क्या है, X4 का प्लान क्या है और ट्रिपल एक्स का क्या प्लान है, एक्स गोल्ड का क्या प्लान है, ठीक है। मिथिलेश सर क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? मिथिलेश सर क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? बिल्कुल सर, कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल सर यार। हाँ, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। X3 क्या होता है मेरे दोस्त? X3 एक ऐसा प्रोग्राम है, X3 एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपको डायरेक्ट से मैसिव इनकम देता है, डायरेक्ट से, और आपको अपनी टीम से 100% इनकम देता है। X4 का जो प्लान है, X4 का प्लान कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वहां पर भी आपको 100% इनकम आता है, ठीक है। मतलब कि आपका जो डायरेक्ट का जो डाउनलाइन है, आप अपने डायरेक्ट के डाउनलाइन से भी 100% इनकम लेते हैं, आप अपने डायरेक्ट से भी और अपने अपलाइन के भी द्वारा वहां पे इनकम आपको मिलता है। ट्रिपल एक्स का जो प्लान है दोस्तों, उसके अंदर आपको अपलाइन के भी टीम से मैसिव इनकम आता है और आपको अपने भी टीम से मैसिव इनकम आता है। एक्स गोल्ड का भी प्लान दोस्तों इसी तरीके का है कि एक्स गोल्ड के प्लान के अंदर अगर आप उसके अंदर अपना स्लॉट लेते हैं तो उसके अंदर भी आपको आपके अपलाइन के भी टीम से मैसिव इनकम आता है और आपको खुद के भी टीम से मैसिव इनकम आता है। अब दोस्तों ये मोटा मोटा मैंने बता दिया, अब आप सिंपल से वर्ड्स में समझिएगा ये होता क्या है, ठीक है। अब सबसे पहली बात, जैसी कोर्सेज के अंदर आईडी लगाते हैं तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि ऑटोमेटिक, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। X3 का प्लान पहले समझिए, फिर X4 का। यहाँ पे देखिए जैसी आपकी पहली आईडी लगती है तो पहला जैसी आपने आईडी लगाया तो यहाँ पे पहला ज्वाइनिंग से आपको 5 USD का इनकम हो जाता है, ठीक है। तो पहला व्यक्ति से आपको $5 का 100% इनकम हो गया। दूसरा व्यक्ति को जैसी लाया, दूसरा व्यक्ति से भी आपको $5 का इनकम हो गया। तीसरा व्यक्ति को जैसी लाते हैं, तीसरा व्यक्ति का आपका X3 से रिसाइकल हो जाता है, लेकिन X4 से आपको 50% इनकम मिल जाता है मेरे को, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिसाइकल होकर अप्लाई हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए जैसे फिर ये स्लॉट आपका दोबारा से रिन्यू हो गया, ठीक है। जैसे चौथा व्यक्ति आता है, चौथे व्यक्ति से आपको यहाँ पे $5 का इनकम हो जाता है, पांचवें व्यक्ति से आपको $5 का इनकम हो जाता है, छठे व्यक्ति से आपको इनकम अप्लाई हो चल जाता है। आप लोग जब एंट्री लीजिएगा इस बिजनेस के अंदर, थोड़ा सा आपको अटपटा रहेगा, कॉम्प्लेक्स रहेगा, ये आपको धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। आपका सिंपल सा समझिए, X3 के प्लान में पहले 2 व्यक्ति से आपको मिलेगा, तीसरे से अपलाइन हो जाएगा, पहले 2 व्यक्ति से मिलेगा, तीसरे से अपलाइन हो जाएगा। इस तरीके से X3 का प्लान वर्क करता है, ठीक है। और ये जिंदगी भर रिसाइकल होता है। किसी भी स्लॉट में अगर एक बार पैसा लगा देते हैं तो जिंदगी भर रिसाइकल हो जाता है, जिंदगी भर आपको उससे इनकम मिलता रहता है, ठीक है। और एक बार स्लॉट रिसाइकल होने के बाद आपको बार-बार इनकम मिलता रहता है। अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं X4 क्या होता है। X4 में दोस्तों क्या प्लान है कि जैसे कि X3 में क्या था, पहले 2 व्यक्ति से इनकम मिल रहा था, ठीक है, तीसरे से नहीं मिल रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको पता है सिस्टम ऑटोमेटिक आपको X3 और X4 में दोनों जगह दे देता है एक स्लॉट, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है X4 के अंदर कि पहले 2 व्यक्ति से आपको इनकम नहीं मिलता है,
तीसरे से आपको इनकम मिलेगा, चौथे से मिलेगा, पांचवे से मिलेगा, छठे से इनकम 100% अपलाइन को जाता है। पहला व्यक्ति से देखिए, पहला व्यक्ति से नहीं मिलेगा, अपलाइन को जाएगा। दूसरा व्यक्ति से नहीं मिलेगा, ये तो अपलाइन का मैं बात कर रहा हूँ। देखिए X3 का मैं बात कर रहा हूँ। X3 का पैसा जो पहले और दूसरे का जो पैसा है ना, ये पैसा किसी व्यक्ति को जा सकता है जो व्यक्ति कमजोर पड़ रहा है, जो व्यक्ति आपकी टीम में कमजोर पड़ रहा है, नॉन वर्किंग का जिसे नाम देते हैं, किसी व्यक्ति को ही जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीसरा व्यक्ति का जो पैसा है, तीसरा व्यक्ति को पैसा आपको मिलेगा, चौथा व्यक्ति का पैसा आपको मिलेगा, पांचवा व्यक्ति का पैसा आपको मिलेगा, छठे का पैसा 100% अपलाइन को चला जाता है। ठीक है, समझ रहे हो बात? तो वो पैसा रिसाइकल होकर इधर उधर कहीं भी जा सकता है। यहाँ पे देखिए रिसाइकल हो गया चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको ये चीजें बता दूं कि यहाँ पर भी आपको ये चीज पता है कि एक बार स्लॉट लेने के बाद जिंदगी भर रिसाइकल होता रहेगा, जिंदगी भर इस स्लॉट से आप इनकम रहते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बता दूं कि अब टोटल सिस्टम समझिए, X3 X4 में टोटल अब आपको यहाँ पे समझिए, जैसे पहला व्यक्ति को आप ज्वाइन कराते हैं तो पहला व्यक्ति से आपको यहाँ पे $5 का इनकम होता है, इससे नहीं होता। मतलब कि $5 का पहला व्यक्ति से अर्निंग हुआ, अगर बाकी खाली रजिस्ट्रेशन करते हैं तो। ठीक है, दूसरा व्यक्ति से आपको फिर से यहाँ पे 50% का अर्निंग होता है। ठीक है, पहला व्यक्ति से 50% कमीशन, दूसरा व्यक्ति से 50%, तीसरा से 50%। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको मिल गया। ठीक है, चौथा से आपको 100 का 100% कमीशन मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है। पांचवे से आपको 100% कमीशन मिल जाता है, छठे से 100% मेरे दोस्त अपलाइन को चलाता है। ये है दोस्तों X3 X4 का वर्किंग प्लान। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्त हम बात कर लेते हैं डॉलर की। आपके अंदर जितना पावर है उतने ज्यादा आप स्लॉट ले सकते हैं, और जितने बड़े लेवल के साथ आप लोग आइएगा, जितने बड़े लेवल के साथ आप लोग आएगा, उतने बड़े लेवल की आप अर्निंग स्टार्टिंग से ही अर्निंग करने लग जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए फोर्सास के अंदर बेसिकली दो तरह की आईडी लगती है। एक होती है दोस्त 10,000 के ऊपर की आईडी, एक होती है 10,000 के नीचे की आईडी। 10,000 के ऊपर की जितने 10,000 के ऊपर की आप आईडी लेते हैं तो आप बड़े लेवल की इनकम अपलाइन से शुरुआती दिनों से लेने लग जाते हैं, है ना। लेकिन अगर आप 10,000 के नीचे की आईडी लेते हैं तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, वहां भी आप कमाते हैं, लेकिन थोड़ी सी कम अर्निंग होती है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अर्निंग का पैसा आप वहां भी बना जाते हैं। ठीक है, तो दोस्त यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला स्लॉट $5 का, दूसरा स्लॉट $10 का, जितना मर्जी उतना स्लॉट ले सकते हैं। हर एक स्लॉट में पहला 2 से पैसा मिलेगा, तीसरे से अपलाइन जाएगा, फिर पहला 2 से पैसा मिलेगा, तीसरे से अपलाइन हो जाएगा। X4 में देखिए पहला स्लॉट $5, $10, $20 करके है। जितना आप ले सकते हैं उतना ज्यादा ले लीजिए, जितना ज्यादा लेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होता है। ठीक है, अब रही बात X, यहाँ पे आप लोग देखिए XXX का प्लान किस तरीके से काम करता है। आपको यहाँ पे बात की जाए तो X3 में पहला 2 व्यक्ति से इनकम मिलता था, तीसरा से इनकम अपलाइन को जाता था। X4 का बात की जाए तो पहला 2 व्यक्ति से आपको इनकम नहीं मिलता है, नीचे का 3 व्यक्ति से मिलता है, तो छठे का पैसा रिसाइकल होकर अपलाइन को जाता है। अब यहाँ पे ये चीज समझिए XXX में क्या होता है। XXX के अंदर यहाँ पर आपको 30% 70% का रेशियो चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल 14 लोग इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे 3 लोग एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे 6 लोग एंट्री ले सकते हैं रिसाइकल होने से पहले तक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं XXX की बात की जाए, XXX में पहले 2 व्यक्ति से आप लोगों को क्या होता है, पहले 2 व्यक्ति से आप लोगों को इनकम नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद नीचे का जो 3 व्यक्ति होता है, यहाँ पे आपको 30% का इनकम मिलता है। मतलब कि जिस भी डॉलर का स्लॉट रहेगा उसका 30% आप लोगों को मिलेगा, और अगले का पैसा रिसाइकल होकर अपलाइन को जाता है। और बात करूं नीचे के लेवल की कितना, और उसके बाद के नीचे के लेवल होंगे, उसके नीचे जितने भी लोग आते हैं उससे आपको 70% का इनकम मिलता है, जिस भी अमाउंट का ये स्लॉट रहता है। दैट मींस कि यहाँ पे देखो अनलिमिटेड बार रिसाइकल होगा, आप लोग को अनलिमिटेड बार इनकम होगा, और 580% तक का एक स्लॉट से आप XXX में रिटर्न ले पाते हैं सर। ठीक है, यहाँ पे XXX की स्लॉट की बात की जाए तो $8 का स्लॉट है, $15 का स्लॉट है, $29 का स्लॉट है, $57 का स्लॉट है। ऐसे ऐसे करके मेरे दोस्त यहाँ पे स्लॉट्स होते हैं। बात कर लेते हैं मेरे दोस्त X गोल्ड की। X गोल्ड के अंदर क्या होता है, X गोल्ड के अंदर यहाँ पे देख लीजिए कि पहले 2 व्यक्ति से आपको इनकम नहीं मिलता है। पहला जो लाइन आपका बनता है उसके अंदर से आपको यहाँ पे 20% का इनकम होता है, जिस भी डॉलर का स्लॉट रहेगा उसका 20%। ठीक है, नेक्स्ट से आपको 30% का इनकम होगा, अगले नेक्स्ट से आपको 50% का इनकम होता है। ठीक है, जिस भी डॉलर का स्लॉट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज वाइज यहाँ पे इनकम होता है। आपको हो सकता है थोड़ा सा स्टार्टिंग में कंफ्यूजन लग रही हो, इसके बारे में आप काम करते करते भी समझ जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने अपलाइन से भी डिस्कस कर लीजिएगा। इस मीटिंग के बाद जो जिस भी व्यक्ति ने आपको प्लान रजिस्ट्रेशन दिया है उसको कॉल कीजिएगा, कॉल करके पूछिएगा कि सर मुझे इस कॉन्सेप्ट में समझ नहीं आया, वो व्यक्ति आपको क्लियर कर देगा। ठीक है, आगे चल के हम लोग समझते हैं दोस्तों X गोल्ड की स्लॉट की बात की जाए तो $10, $20, $30, $50, $80 करके यहाँ पे स्लॉट्स रहते हैं। आप लोग जितना ले सकते हैं उतना ज्यादा स्लॉट लीजिए। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना बड़ा स्लॉट लीजिएगा उतनी बड़ा यहाँ पे नॉन वर्किंग आता है X गोल्ड में। ठीक है, अब देखिए अगली बात कर लेता हूँ। अगली यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे देखिए मैं बात करूँ विड्रॉल की। के अंदर विड्रॉल की 24/7 विड्रॉल है।
रात के 4 बजे चाहो, रात के 3 बजे चाहो, रात के 2 बजे चाहो, जब मर्जी पैसा आपके अकाउंट में आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। पैसा विदिन अ सेकंड सीधा आपके अकाउंट में चला जाता है 10 से 20 मिनट के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीजें थी आप लोगों को बताने के लिए। बाकी मैं कुछ चीजें भी आप लोगों को दिखाना चाहूंगा दोस्तों। फोर्सेज के अंदर काफी सारे ऐसे साथी हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं और काफी अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं, है ना दोस्तों। बात करो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फोर्सेज के अंदर ज्वाइन हुए, काफी बड़ी बड़ी उन्होंने अर्निंग भी बनाई है ना। नॉर्मली मैं यहाँ पे क्रोम खोल लेता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप भी इस तरीके से क्रोम मतलब अपना खोल के चीजों को चेक कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कैसे किसी भी रीडर की आईडी, देखिए क्योंकि मैं क्या कह रहा था, कोर्सेज के अंदर 100% चीजें ट्रांसपेरेंट है। किसी भी रीडर की आईडी आप खुद अपने फोन में खुद खोल के देख सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है फोर्सेज USD करके, ठीक है, फोर्सेज USD लिखना है। फोर्सेज USD दोस्त मैंने जैसे ही लिखा तो यहाँ पे देखिए एक खुल जाता है फोर्सेज USD करके। तो यहाँ पे जाके यहाँ पे आप आईडी देख सकते हो, लेकिन आईडी लगा नहीं सकते। आईडी लगाने के लिए आपको ब्लॉकचेन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप किसी भी लीडर की आईडी आप खुद खोल के देख सकते हो, किस व्यक्ति ने कितना दिन पहले ज्वाइन किया है, उसको कितना इनकम हुआ है, ठीक है। मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफी टाइम पहले हमारे साथ स्टार्ट किया था, काफी अच्छी यहाँ पे अर्निंग भी कर रहे हैं, है ना। और काफी अच्छा यहाँ पे उनका विजन भी है और काफी बड़े लेवल पे वो लोग काम भी कर रहे हैं, है ना दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग की आईडी दिखाना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए आईडी नंबर 114। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ पर लोग दोस्तों बिना काम करे भी पैसा कमा रहे हैं दोस्तों। ये होता है बड़े स्लॉट का बड़ा जाप। जो लोग कहते हैं, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं मीटिंग के बाद में, सर बड़ा स्लॉट क्या होता है दोस्त। बड़ा स्लॉट का मतलब ये होता है कि बड़ा नॉनवर्किंग, ठीक है। जितना बड़ा आप स्लॉट लेते हो उतनी बड़ी आपको नॉनवर्किंग होती है। यहाँ पे देखिए इस व्यक्ति ने यहाँ पे जीरो की टीम बनाई है, जो कि किसी भी सिस्टम के अंदर पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोर्सेज के अंदर ही पॉसिबल है कि यहाँ पे आप जीरो की टीम बनाकर भी मेरे दोस्त यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप टीम नहीं बनाते फिर भी आप यहाँ पे पैसा कमा देते हैं। यहाँ पे देखिए इसका जीरो पार्टनर है, फिर भी इसने लगभग 24,695 इसने इनकम करे, जो कि लगभग 19 लाख रुपए के दोस्त बराबर होता है। यहाँ पे एक ही आईडी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी आईडी है, 199,560, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, इस आईडी को देख सकते हैं आप सभी लोग। यहाँ पे देख लीजिए 7690, ज्यादा दिन ज्वाइनिंग नहीं हुआ, यहाँ पे नवंबर में ज्वाइनिंग थी। इन्होंने लगभग 5-7-8 लाख के अप्रोक्स यहाँ पे इनकम कर ली है, ठीक है। तो ये है फोर्सेज का पावर। आप किसी भी नेटवर्क पे काम कर लीजिए, रिपर्चेजिंग कर करके आपकी उम्र भी जाएगी, लेकिन दोस्त वहाँ पे लोगों का ड्रीम ही बन के रह जाता है करोड़पति बनने का। लेकिन फोर्सेज के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपने ड्रीम को फुलफिल किया है, और बहुत सारे लोग, हम लोग यंगस्टर है, हम लोग ग्रोइंग है, और बहुत बड़े लेवल पर हम लोग काम भी करने वाले हैं। बाकी मैं मितेश सर आपको कहना चाहूँ, मितेश सर अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। मितेश सर अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। अनिमेश सर मेरी आवाज आ रही है सर? और विश्वी सर कंटिन्यू करें आगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से प्लान का प्रेजेंटेशन दिया और एक एक चीजों को आपने कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से बताया। शुरू से लेकर लास्ट तक आपने बताया कि हम कैसे एक एक चीजों पे टेक्नोलॉजी पे इस बिजनेस को करते हैं और किस तरीके से पूरे प्लान का हमें पे आउट आता है, ये भी आपने समझाया, और किस तरह से हम आईडी चेक कर सकते हैं। तो आपको एक बात बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज आपकी इस उम्र में आपने जो अचीवमेंट लिया है, या कहीं ना कहीं जिस बेबाकी के साथ आपने कहीं ना कहीं हमारे इस सब के बीच में प्लान को रखा है, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके इसी तरीके से उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप अपनी लाइफ में, अभी तो बहुत छोटी सी उम्र है, बहुत आगे तक जाएं। आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। अब यहाँ पे हमारे ग्रेट लीडर हैं मिस्टर ब्रिजेश सर हैं। मैं चाहता हूँ ब्रिजेश सर आप आएं और अपनी बातों को रखें, और जो भी हमारे को होस्ट पार्टनर हैं आप उन्हें भी कम शब्दों में अपनी बातों को रखने का मौका दें, और आप आएं और अपनी बातों को रखें सर। और एक ही चीज आप लोगों से, सॉरी एक ही चीज दोस्तों, मैं आप लोगों से एक ही चीज कहना चाहूंगा। ओके सभी लोगों को आ रही होगी क्लियर? मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। एंड में एक ही चीज दोस्त आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा, मेरी एज ज्यादा नहीं है, मुझे कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी को मैंने सीखा, टेक्नोलॉजी को मैंने समझा। और बात करूं दोस्तों अब तक फोर्सेज की, तो दोस्तों ये मेरी आईडी है 235356, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मेरी आईडी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। कम समय के अंदर डिजिटली सारी चीजों को सीखा है मैंने, और मैं काम कर रहा हूँ और बहुत बड़े लेवल पे काम करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर मैं कर सकता हूँ तो यार अंदर से आप लोगों को भी थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेशन जागना चाहिए
अगर मैं इतने कम उम्र में कर सकता हूँ, मेरे दोस्त आप भी कर सकते हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो अपने आप को देखिए, खुद से ही प्रेरित होना है, आपको किसी और से प्रेरित होने की जरूरत नहीं है, आपको खुद से ही प्रेरित होना है, अपने आप से ही एक्वायर कीजिए। ठीक है, खुद से ही मोटिवेटेड रहिए, क्योंकि अगर किसी बिजनेस के अंदर आपको मोटिवेशन के लिए किसी दूसरे की जरूरत पड़ रही है तो मेरे दोस्त आप गलत बिजनेस के अंदर है। दोस्तों खुद सेल्फ मोटिवेटेड होकर काम कीजिए। कोर्सेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपना हर एक वो मुकाम आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों मेरे को कोर्सेज ज्वाइन किए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, आप लोगों की तरह नया सा हूं मैं, नया एकदम 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 बच्चा बन के सिस्टम को समझा था मैं, है ना। सिस्टम को समझ के लोगों को बताना चालू किया, मार्केट में जब उतरा बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ा था, लेकिन लोगों को समझाया, लोग खुश भी है मेरे साथ जुड़ करके, लोग पैसा भी कमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ मिलकर के पैसा कमा रहे हैं। ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मेरे को बस 3 महीना हुआ है, 3 महीने के अंदर दोस्तों 1,70,000 प्लस की मैं यहाँ पे अर्निंग करा चुका हूँ। ये मेरा बहुत छोटा टारगेट है, मेरा टारगेट बहुत बड़ा है, ये आपको पता चल जाएगा अभी 1 साल के बाद। ठीक है दोस्तों, मैं भी यही कहूंगा, आप लोग भी अपना अपना टारगेट बनाइए और जिंदगी में कुछ बड़ा ड्रीम सोचिए, कुछ बड़ा करना है जिंदगी में, है ना, ऐसे नहीं मरना, कुछ बड़ा करके मरना है। ठीक है, तो बाकी ब्रजेश सर, ओवर टू यू सर, आगे आप कंटिन्यू कीजिए सर। ओके, थैंक यू व्यास जी। आपका हम किन शब्दों में धन्यवाद कहें आपको, शब्द छोटे पड़ रहे हैं। आपकी इस छोटी सी उम्र में आपने जो कुछ है अभी तक इस बिजनेस में हासिल किया है, तो बहुत बड़ी चीज है।